राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashat Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everybody. तो चलते हैं अभी। आज खाली 2 क्लास बची हैं, आज की और कल की। और आज कुछ लोग सुबह आए थे 10 बजे, कुछ लोग 5 बजे हो गया ना, वो एक गलती ठीक हो गया। वो मैं सिटी पूछा था तो अमेरिकन सिटी मांग रहा था। अभी आई थिंक रजिस्ट्रेशन ठीक हो गया होगा 5 के लिए। आप दोबारा ट्राई कर लेना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, हमने वो सिटी डाला था, थोड़ा आइडिया लगता है लोग किधर के हैं, लेकिन वो अमेरिकन सिटी मांगने लग गया, तो हम लोगों ने फिर उसको करेक्ट किया। किसी को प्रॉब्लम होगी हमको बता देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शुरू प्रभु करें। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, धीरे धीरे आराम से समझेंगे 4 बजे तक। श्रद्धा तय विभाग योग। 3 तरह की श्रद्धा। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदम उच्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमोहो रजस्तमः। कृष्ण ने कहा हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? ये प्रश्न हुआ है। ठीक है, तो शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं और श्रद्धान्विता बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपनी मन घड़न चीज करते हैं, शास्त्र को नहीं पालन करते। बिकॉज ये प्रश्न क्यों पूछा? बिकॉज 16 चैप्टर देखिए, अंत में कृष्ण जी बोलते हैं
लास्ट श्लोक के पहला वाला श्लोक में, ये शास्त्र विधिम उत्सज्या वर्तते कामकारिणः न तो सिद्धिम आपनोति न शांति न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है ना तो उसको कोई सिद्धि ना शांति, कोई वैकुंठ धाम की गति कुछ नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र की विधि पालन करनी चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं लेकिन कृष्ण जी ऐसा है, शास्त्र विधि से छोड़ देते हैं लोग लेकिन बड़ी श्रद्धा से करते हैं, जो भी करते हैं बड़ी, वो शास्त्र मतलब नहीं, उनको बड़ी श्रद्धा से कुछ करते हैं, उनका क्या होगा? तो कृष्ण जी बोलते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैतताम शृणु। अर्जुन तरह सुनो, श्रद्धा एक्चुअली लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं ये मानता हूं, तुम जो मानते हो उसमें स्वतंत्र नहीं हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव हो उसके अनुसार मानते हो। कैसा? विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने आश्रित के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान अक्षरसांक्षसी राजसा प्रेतानुभूत गणान चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, रजोगुण यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करता है, तमोगुण व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करता है। सिंपल है। तो क्या है भाई, ये सब समझ नहीं आ रहा। भगवान कहाँ गए थे इसमें? कृष्ण कहाँ गए थे? कृष्ण सत्व भौतिक नहीं है, कृष्ण की पूजा अलौकिक है, वो आध्यात्मिक स्तर पर होती है, शुद्ध सत्व में, सत्व के ऊपर। लेकिन भौतिक गुणों में लोग 3 तरह की पूजा करते हैं। सत्व गुण मतलब उनको थोड़ा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था लिखा था ना, जब देवता लोग सत्व गुण में प्रभाव में रहते हैं तो उनके पास जाने के लिए उनकी पूजा करता है। और जिसको इस दुनिया में रहना है वो ये जो बड़े बड़े दुनिया के मिनिस्टर्स या इवन राक्षसों, कुछ भी चल जाएगा, उसको किसी की पूजा कर लेगा, गधे की भी पूजा कर लेगा, उसको बस एक इंद्रिय भोग चाहिए, कुछ भी कहीं भी सिर झुका देगा। और तमोगुण व्यक्ति है, वो जाता है, किसी को पता चले भूत गुड़ी में जाके पूजा करता है। आपके बहुत जगह इंडिया में हर जगह स्पेशलिस्ट है। एक आदमी मेरे को बोला था मैं भूत को किराए पे भी देता हूँ, ऐसी हालत है। तो कुछ लोग ऐसे देखो, पता है उसको कि इस पेड़ में भूत है, कैसे रात को जाके अंधेरे में उसके पेड़ के चारों तरफ जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किसी क्या कहते हैं, जहाँ उनको मालूम है भूत का वास है, देखो नमस्कार कर रहा है, मेरे मदद कर दो, मेरे को वो दिला दो, वो दिला दो। तो तामसिक लोग ये करते हैं। राजसिक लोग किसी को जाके, मैंगलोर में बहुत स्पेशलिस्ट है ताम या भूत गड़ी पूजा। ऐसा हाल है कि लोग, वो पूरा फंक्शन होता है इधर रात को और खोला बोलते हैं। उसके बाद एक आदमी आता है, बोलता है मेरा भूत अंदर आ गया, और उसको प्रूफ करने के लिए उसको चिकन देते हैं, जिंदा खाता उसको, 1 नहीं 2-3 लोग। आप उधर बैठ कैसे सकते हो, सोचो जरा। फिर उसके बाद ऐसे नहीं कुछ आध्यात्मिक, उससे पूछेंगे ये बता मेरे घर में चोरी हुई, किसने चोरी करी? उसने चोरी करी। ये खाली प्रश्न उत्तर का काम है। ये नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ उसको, बट द पॉइंट है भौतिक लक्ष्य, उसमें आध्यात्मिक कोई लक्ष्य नहीं है। जैसी सेम ले ये हो गया, ये कोई आदमी शक्तिशाली बन गया, मिनिस्टर बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसकी बहुत शक्ति होती है, बड़े कनेक्शन होते हैं, ऐसे उसकी जाके पूजा करके अपना काम कराते हैं। और थोड़ा सा और मन थोड़ा पवित्र हुआ, देवताओं की जाके पूजा करके अपना काम। हर चीज में उनको कुछ चाहिए। लेकिन भगवान की पूजा ऐसा नहीं होती। भगवान की पूजा में कोई इच्छा नहीं होती। भगवान की पूजा प्रेम से होती है। 4 तरह से आप भगवान के पास जाते हैं, बताता हूँ। सबसे पहला आदमी जाता है, बिल्कुल तामसिक आदमी जब भगवान के पास क्यों जाता है? भय के कारण। अरे हम मर जाएंगे, चले जाओ, नहीं तो नरक चले जाओगे। तामसिक आदमी को और कुछ नहीं, डंडा और भय के अलावा। जानवर को भय के बिना हिला नहीं सकते आप। जानवर रोड में बैठा है, आपकी गाड़ी दबा रहे हो, हॉर्न दबा रहे हो, हिल नहीं रहा, फिर क्या कहता है? हट, फिर जाके हिलता हो। आपने देखा जानवर का काम है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तामसिक लोग अगर भगवान के पास भी जाते हैं, काइंडली भय के कारण जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ इच्छा लेके। राजसिक लोग कुछ इच्छा, भगवान सैलरी कम है, थोड़ा बढ़ा दो, इच्छा लेके। ये हो गए राजसिक लोग। इसके ऊपर लोग जाते हैं भगवान के पास अपना कर्तव्य समझ के। सात्विक लोग, मेरा ड्यूटी है, जाके नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे देवता लोगों के पास जा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, मेरा ड्यूटी है, आपको भगवान ने नियुक्त किया है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, मेरा मतलब प्रणाम स्वीकार करिए, मेरे आशीर्वाद दीजिए, ड्यूटी। इसके बाद सबसे अच्छा होता है भगवान के पास जाते हैं प्रेम से। प्रेम देखिए, इसमें भी
तामसिक आदमी जाता है भय के कारण, अरे ऐसा हो जाएगा, या किसी का हानि करने के लिए भी जाते हैं। राजसिक आदमी को कुछ अच्छा है, कुछ प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, भागता है, किसी के पास भी चला जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग जाते हैं, कुछ ड्यूटी है, ठीक है, सात्विक मन से, और लेकिन प्रेम से खाली कृष्ण के पास जाते हैं। इस तरह भी समझ सकते हैं। कृष्ण के पास भी लोग चारों तरह से जा सकते हैं। कुछ लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं भय के कारण, अरे नरक चले जाएंगे, भगवान का आश्रय ले लेते हैं। कुछ लोग जाते हैं अरे बहुत पाप हो गए, चलो भगवान चलो मंदिर चले जाते हैं। एक होता है भय के कारण। दूसरे लोग जाते हैं कुछ इच्छा से, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसमें भी जाते हैं कृष्ण के पास। उसके बाद कुछ लोग जाते हैं मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरे भगवान है, मेरे को उनको नमस्कार करना चाहिए। और कुछ लोग जाते हैं प्रेम से, अरे मेरे कृष्ण का मंदिर, प्रेम से भागते होता है। तो चारों तरह के हैं ये लोग। तो तामसिक आदमी भय से जाता है, राजसिक आदमी इच्छा के अनुसार, सात्विक आदमी किस लिए जाता है, सात्विक आदमी के पास कुछ मेरा कर्तव्य है, और आध्यात्मिक आदमी प्रेम के साथ। तो प्रेम का इधर तो इक्वेशन नहीं है इन तीनों पिक्चर में। ये है आपका नॉर्मल भौतिकवाद। ये है मैंगलोर का स्पेशलिटी, आएंगे तो दिखाएंगे पूरी रात बैठता, पूरा शहर बैठता, लाखों लोग बैठते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हो गए इधर, स्पेशलिस्ट। देख रहे हैं आप, यहाँ मैंगलोर में प्लेन नहीं गिरा था, वही बोलते हैं भूतों नहीं गिरा इधर तो हर चीज उसी से कनेक्शन होता है। जो लोग दम तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। ऐसे अभी होता ना, वो एक स्टेट का विभाजन, 15 दिन बैठा था भूख भूख मार के, पाप है वो शरीर आपका नहीं है, भगवान का शरीर है। किराए में बैठे हो उधर, भगवान आपके पिताजी, उनको दर्द होता है ऐसा काम देख के आपका, है ना। होता है ना पॉलिटिकल के टाइम में, हमारे पार्टीशन के टाइम में भूख मरे, वो गलत काम है। आपके शरीर को ऐसे तड़पने देने का हक नहीं होता, बिकॉज भगवान उधर बैठे, उनको अच्छा नहीं लगता है। इतना तमाशा मचा के कोई फायदा नहीं। ये क्या दिया शास्त्र में ऐसा योग, आपको बताइए। ये देखो रावण को पूरा कैलाश को उठा के ले जाना चाहता था। तो तामसिक लोगों के काम है ऐसा, मतलब ऐसी तपस्या करते हैं जिसको मतलब नहीं है। क्यों करते हो तपस्या, ये देखें, ये क्यों करते हैं तपस्या, इनको शरीर के तत्वों को भी कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहे जाते हैं। आप खाने ले लो, 3 तरह के खाने हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों का प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। बेसिकली शाकाहारी भोज सात्विक लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी होगी मैंगलोर की थाली। यहाँ भी वेजिटेरियन खाना है। ये हो गया थोड़ा कस्टर्ड, फ्रूट सलाद, कस्टर्ड, ये सात्विक आहार हो गया। राजसिक आहार को देखो, मुंह जल रहा है, लगता पानी पूरी, चाट मसाला, बेकरी है, बेकरी में वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, सब चाट मसाला पट। लेकिन अंदर जाके बेकरी में तो सारा आपके वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। मैदा शरीर के लिए जहर है, लेकिन आदमी को बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रॉन्ग शुगर, स्ट्रॉन्ग मिर्च चिली, ये सब राजसिक लोगों को बहुत प्रिय है। आप टेस्ट कर सकते हो किसको कौन सा खाना पसंद है। तीनों खाना रख दो और चेक करो, बोलो बफे है, जो खाना खा। जैसा खाना सेलेक्ट करता है पता चल जाता है राजसिक, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, देख के पता चल जाता है। म्यूजिक ऑन कर दो 3 तरह के। सात्विक म्यूजिक होगा क्लासिकल, राजसिक म्यूजिक होगा प्यार हो गया और मोहब्बत, तामसिक म्यूजिक ढैं ढैं, आप मरे मैं मर गया, वो तामसिक म्यूजिक। देखो किस तरह भागता हो, आपको खुद पता चलता है कैसे। जैसे कॉलेज में मैं बताता हूँ, भजन तो छोड़ दो, स्पिरिचुअल तो बहुत हाई है उनके लिए। कॉलेजेस में यहाँ पे कभी क्लासिकल होता है तो उसके लिए स्पिक में के सोसाइटी बनाया। फर्स्ट ईयर लोगों को घसीट के ले जाते हैं जबरदस्ती, सुना है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जब मूवी का हो जाता है तो ओ भा, हॉल में बैठने की जगह नहीं। और रॉक तो मतलब पूरा शहर आ जाता है आनंद लेने, ऐसा हालत है। क्योंकि समाज अभी तामसिक हो गया है। खाना, म्यूजिक, हर चीज में आप पकड़ सकते हैं आदमी। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आए कृष्ण और विभाग करते हैं। तो अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। उनको हमारा सात्विक आहार खिलाए, क्या है ये मिट्टी, उनको इतना जीभ खराब हो जाती है, उनको सात्विक आहार पसंद नहीं आता। उनको खाने के साथ 2-2 मिर्चा चाहिए, एक नहीं 2, 10-10 मिर्चा चाहिए ऐसे। मेरे पास थे हमारे कॉलेज में, याद है मेरे को, बच्चे इतने रासिक थे
कि वो होता ना हॉस्टल में मेस में टेबल में एक होता ना अचार का डब्बा, पूरा अचार का डब्बा अपने प्लेट में डाल देते, इतना स्ट्रांग, वो कैसे खाएंगे सब्जी की तरह। खाने के 3 घंटे के पूर्व पकाया गया स्वादहीन, क्या होता है बताओ? 3 घंटे से पहले पकाया गया शराब, लाखों रुपए के पैसे दे के खरीद के लाते हैं, अपने शरीर को नष्ट करते हैं मूर्ख। वियोजित एवं सड़ा हुआ झूठा अस्पर्श वस्तुओं, मीट सब ये गंदी चीजें खाना, अस्पर्श वस्तु युक्त भोजन उन लोगों को पसंद जो तामसी होते हैं। तो सात्विक रासिक तामसी को अलग अलग तरह का भोजन पसंद है, उनके गुण दिख जाते हैं। एक चीज और बताता हूँ, अगर सात्विक, मैंने बता दिया आई थिंक सात्विक रासिक तामसिक लोगों का क्या प्रभाव होता है। ये देखो मीट खा रहा है, मीट बर्गर, ये क्या है आप सोच सकते हैं? ये ऐसे ऐसे सड़ा हुआ है, ये इसमें फंगस लगा हुआ है, इसको खाते हैं लोग। इसका बोलते क्या नाम भी आ गया है, कासू मर्जू, आप नेट में चेक करो, खाते हैं लोग कासू मर्जू, बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में। ये लाइव ऐसा फीस्ट, इसको खाया जाता है लोग खुशी से, तामसिक लोग। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक हो जो शास्त्र के निर्देश अनुसार करते समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, वो यज्ञ सात्विक होता है। जैसे आप हरि नाम का जाप कर रहे हैं, सात्विक है, इसमें आपको कोई फल की इच्छा नहीं है, मन को पवित्र करने की इच्छा है बस। रासिक है धूम धाम टूम टूम, बड़ा तमाशा मचाते हैं, पूरे शहर को बुलाते हैं, अपना बड़ा बड़ा नाम करते हैं, उनको भगवान की सेवा को कोई इच्छा नहीं है, अपना नाम कमाना है। जो ऐसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है वो राजसी जान लो। और तामसिक है ये मूर्ख, अपना गला खून काट, शरीर को काट काट के आग में फेंक रहा था, शिव जी को पुकार रहा था, आ जाओ शिव जी, आ जाओ शिव। जो निर्दोष शास्त्र के निर्दोष का अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, कोई किसी को प्रसाद वितरण नहीं करेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा, ऐसे जन्म के पुरोहित नहीं, असली क्वालिफाइड नहीं, बिना श्रद्धा के बिना संपन्न किया हुआ तामसी माना जाता है। तो ऐसा यज्ञ ठीक नहीं है। और ये देखो ये क्या करता है, फाइनली शिव जी आते हैं इसके पास, क्योंकि सिर काटने में तो सिर काटने वाला होता है। तो शिव जी आते हैं, तुम क्या कर रहे हो, बहुत दयालु है वो, तुम क्या कर रहे हो बेटे, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरे को आप वर दे दीजिए, मैं सिर काट दूंगा, नहीं तो तू इतना विचलित नहीं हो, ठीक है तेरे को वर देता हूँ, क्या चाहिए तेरे को बोल। मेरे को इतना शक्ति दो, मैं जिसका भी सिर पे हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। अरे मूर्ख, क्या ऐसी चीजें क्यों मांगता है? ठीक है मैंने बोला था हाँ, तथास्तु। फिर शिव जी के आपके सिर पर ट्राई करना मेरे को। शिव जी को भागना पड़ा पूरा ब्रह्मांड, फिर विष्णु ने आके उनको बचाए। आपने इस लीला को सुना होगा, भस्मासुर की लीला। इसको कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, खाली दिखावा कर रहा है वो, खाली भगवान को यूज करना चाहता है। नहीं, देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चा शरीरम तप उच्यते। अब हो रहा है तपस्या के बारे में बात। 3 तरह की तपस्या होता है, शरीर का तपस्या, मन का तपस्या, वचन का तपस्या। ये तीनों तपस्या को समझ के फिर देखेंगे सात्विक रासिक तामसिक तपस्या क्या होती है। परमेश्वर ब्राह्मण गुरु माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना, ठीक है, उनको नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, ब्राह्मण को नमस्कार, गुरु को, माता पिता को, ये शरीर का तपस्या है। और सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। उसके अलावा पवित्रता, शरीर को धोने का ढंग से, बहुत सिंपल रहने का, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का, और अहिंसा करने, किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाने का, ये सब शारीरिक तपस्या। सच्चे बोलने वाले, हितकर तथा अन्यों का शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का पारायण करना, ये सब तपस्या है, वाणी की तपस्या। तो अपनी वाणी को जो है सच्चा बोलने का, मैंने युधिष्ठिर की फोटो लिखी है, बिकॉज कभी झूठ नहीं बोलते थे। हितकर तथा अन्यों के शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलकर, वैदिक साहित्य का, ये सब है, ये वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या ऐसी रहती, सच बोलने का, बहुत प्रिय बोलने का, किसी को बुरा नहीं लगने का, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलने का दूसरे को बुरा लगे, ये वाणी की तपस्या। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मन को शुद्ध रखने का, संतोष, हमेशा संतुष्टि रहनी चाहिए, आत्मतृप्त होना चाहिए, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, ये जीवन की। श्रद्धया परया तप्तम तपस्थ, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की सात्विक तपस्या होगी। वृंदावन परिक्रमा कभी चलिए हमारे साथ, अभी तो नहीं जा सकते हम लोग, जाएंगे। हम लोग जाते थे कार्तिक में, अगले साल कार्तिक में आपको इनविटेशन देंगे, तो कनेक्टेड रहना आप।
हजारों लोग जाते हैं इकट्ठे, बहुत अच्छा लगता है पूरा वृंदावन में। हम तो शॉर्ट टूर बनाते हैं करीब 4-5 दिन का, बड़ा टूर भी है, 1 महीने का टूर है ये। 3-4 हज़ार हर साल लोग इस्कॉन का आयोजित है, पूरा वृंदावन जाते हैं, एक एक जगह उनके टेंट बने हुए हैं। गोवर्धन का परिक्रमा भी होता है वृंदावन में, करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं स्वस्थ शरीर में। मेरे जैसे बुढ़े को 8-9 घंटे लग जाते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। और मायापुर परिक्रमा, हमारा मायापुर तो गंगा के किनारे में बहुत सुंदर जगह है, वो उधर भी परिक्रमा करते हैं हम लोग। 3 परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा का ही भाग गोवर्धन है, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा। तो ये तपस्या, ये तीनों परिक्रमा बहुत तप होता है। देखिए बिना चप्पल के घूम रहे हैं कितने सारे वो विदेशी भक्त भी, हम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन देखो कितना श्रद्धा से तप कर रहे हैं, घूम रहे हैं। गोवर्धन का परिक्रमा 20 किलोमीटर के ऊपर है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन पूरा परिक्रमा करना ये सात्विक है, इसमें अपने को कुछ फल नहीं चाहिए। भोग लाभ की इच्छा ना करने वाले, उसमें हमको अपने को कुछ भोग नहीं चाहिए। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रवृत्ति इस कारण से तपस्या हो रही है, वो सात्विक हो जाती है। ये सत्कार कर्म जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न होती है, वो राजसिक कहलाती है। वो तो स्थायी है, ना ही शाश्वत है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, ये तामसिक मूर्ख के काम। देखो मूढ़ा, मूर्ख तथा आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों के विनष्ट करने का, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। दातव्यम इति यद् ज्ञानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान करते हुए समझकर किसी तत् उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान के में किया जाता है, वो सात्विक माना जाता है, एक रेस्पेक्टेबल आदमी को दी जाता है। ऐसा नहीं कि हम देखो 2 चीज होती है, एक तो दया, एक होती है सेवा। तो जब दान किसी को इज्जत के साथ दिया जाता है, वो दान, वो दया नहीं रहती, वो सेवा रहता है। वो बहुत अच्छा चीज होता है, देने वाले के लिए भी अच्छा है, स्वीकार करने के लिए अच्छा है। ये जैसे भगवत गीता का दान हो रहा है, ठीक है। लोग एक्चुअली दुनिया भर हम जाते हैं, गीता को बेचते नहीं है, कहते हैं आप हैं लीजिए, लेकिन लोगों का कल्चर क्या होता है, फ्री नहीं लेते, खुद देते हैं। इंडिया में देंगे लोग 2 रुपये देंगे, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बहुत दुनिया भर में ऐसा है। लोग इतनी किताबें लेकर, आप जरूर पढ़िए इसको, क्यों पढ़ने का, बहुत अच्छी किताब है, योग के बारे में करूँगा, ठीक है। कुछ डोनेशन देने का क्या मेरे लिए, हाँ दे सकते हैं। तो लोग जनरली किताब के बहुत अच्छा वैल्यू देते हैं। अमेरिका में हमको एवरेज $20 मिलता है एक किताब को दे के। इंडिया में आप एसेट वितरण हमने बहुत बार टेस्ट किया, नहीं, लॉस हो जाता है, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट भी कवर नहीं होता। उधर प्रिंटिंग कॉस्ट तो सेम है दुनिया भर में, लेकिन आपको वो बहुत अच्छा मिलता है, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को दी जाए, वह सात्विक माना जाता है, ठीक है। आप खुशी से देते हैं, चलो ये अच्छा काम हो रहा है, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ये दान हो गया, सात्विक दान। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। ये रजोगुणी हो गया, इसमें उसको कुछ फल चाहिए, कुछ चाहिए उसको, अपना नाम पूरे दोस्तों को दिखाना चाहता, देख मैं क्या किया, 50 रुपए का सब्जी दे के आया, और पूरा दिन में डींग मारता है। लेकिन जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान के दिए आदर के दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। ठीक है, खत्म, चैप्टर हो गया। अब बस एक कंक्लूड हो रहा है। ये देखो, इसको मूर्ख को दान देने का क्या मतलब है? ड्रग्स खाना चाहता है, बोला मेरे को थोड़ा दान दे दो। तो अंत में बोलते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो आप, जो भी दान कर रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, हर चीज आपके 3 गुण से प्रभावित हो जाती है। इसलिए उसको भगवान पे अर्पित करके शुद्ध कर दो। ये हमारा अंत है। ओम तत्सत। जो भी करते हो, जैसे कुछ लोगों को मालूम है हम कृष्णा अर्पण करते हैं, कुछ काम को भी, कुछ काम के कृष्णा अर्पण, कृष्णा के सुख के लिए कर दिया। इसी तरह सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत के 3 शब्द परब्रह्म की सूचित करने के लिए प्रत्युत किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक
अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्म की संतुष्ट करने के यज्ञों के समय प्रयुक्ति होती है। तो यज्ञ के समय इन तीनों को ओम तत्सत, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्था न च तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान और तप, तीन चीज यज्ञ, दान और तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असक्त कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में व्यर्थ हो जाता है। तो श्रद्धा के बिना और भगवान को अर्पित किए बिना जो भी ये यज्ञ, दान और तप किया जाता है वो वेस्ट है। तो भगवान के अंत में यज्ञ, दान और तप भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा। हो गया एक और चैप्टर, 17 चैप्टर। हरीश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अविनाश जी। हरीश जी, सुनाई दे रहा था ना? क्लास स्लाइड जी, दिखाई दे रही थी ना? जी। ठीक है, कभी कभी डर लगता है, कुछ शेयर्स है नहीं किया, कुछ नहीं। प्रभु जी, आज आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा था। हाँ, हमारा स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपको? अंजलि जी? नहीं प्रभु जी, किसी को नहीं दिख। नहीं प्रभु जी, किसी को नहीं दिख रहा था स्लाइड। ठीक है, अभी दोबारा कर देते हैं, अभी इतना जल्दी खत्म हो गया 3:35 में, तो ठीक है लगता है। अरे हरीश जी, नहीं दिख रहा था, ये तो बोल रहे हैं। यस, मैंने हरीश जी को भी मैसेज किया, नहीं दिख रहा था प्रभु जी। ठीक है, हो जाता है कभी। सॉरी प्रभु जी, मैं शायद उधर क्विज में था तो मैं। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओ, तो आप मेरे को खाली सुन रहे थे आज? ठीक है प्रभु जी। यस। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। श्रद्धया विभाग योग, ठीक है। तो इसमें सॉरी चाहते हैं, अभी रिपीट हो गया दो बारी, नो प्रॉब्लम, करते हैं रिपीट, याद भी हो जाएगा आपको। ये शास्त्रविदम उससे जजते श्रद्धयान्विता तेषाम नित्या निष्ठा तो कृष्ण सत्तमोह रजस्तमा। कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि जो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को, कुछ लोग शास्त्र की विधि को स्वीकार नहीं करते, बड़े श्रद्धा से कुछ पूजा करते हैं, उनका क्या होगा कृष्ण जी? ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी ने पिछले चैप्टर में बोला है वो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण जी शास्त्र विधि तो फॉलो नहीं करते, लेकिन जो करते हैं बड़ी श्रद्धा से करते हैं, उसका क्या होगा? तो कृष्ण जी बताते हैं ऐसा है, अपनी जो श्रद्धा अपने हाथ में नहीं है। देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तमोगुणी। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, जैसा गुण है वैसी श्रद्धा। फिर कृष्णा उसका उदाहरण देते हैं, क्या? जो सात्विक लोग हैं वो देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता लोग सात्विक होते हैं। और जो राजसिक लोग हैं, इनके बिजनेसमैन या वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के जाके नमस्कार करके अपना काम कराते हैं। और तामसिक लोग भूतों के पास जाते हैं। ठीक है, तीनों तरह के लोग हैं। और भगवान के लिए इसलिए बता रहा था कि भगवान के पास 4 तरह के लोग जाते हैं। एक जाता है प्रेम से, वो भगवान के पास सीधा जाता है। लेकिन कोई अपना ड्यूटी के कारण देवताओं लोगों के पास जाते हैं। कुछ लोग भौतिक इच्छा के कारण मतलब दानों के पास भी चले जाते हैं। और कुछ लोग तामसिक लोग हैं, डर डर भय के भूतों के पास जाते हैं। लेकिन चारों चीज भगवान के पास भी जा सकते हैं। कुछ लोग भय से भगवान के पास जाते हैं, नहीं भगवान कृष्ण जी मैं नरक जला जाऊंगा, इतना पाप हो गया, माफ कर दीजिए, भय के कारण। कुछ लोग यहाँ हमारे बेल्ट में एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हॉरोस्कोप देखते हैं, वो भय भय करा करा के लोगों से पैसा कमाते हैं। अरे तेरा ये ग्रह आ गया सिर पे, हे राम ये दोष हो गया, रे 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 तेरा 2 छोटा फैमिली है, कुछ हो जाएगा, नहीं 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 कुछ कर। वो दान करता है या कुछ पूजा कराता है, अपने ग्रह शांति कराता है ना। हर जगह होता है सब लोग, है ना।
अपना हाथ दिखाते हैं, वो हॉरोस्कोप दिखाते हैं, वो बोलता है ये शांत, ये ग्रह गुस्सा है आपसे, ये ग्रह गुस्सा है, अरे शांत कर इसको, शांत कर। पैसा दे के पैसा कमाते हैं। जनरली डरा के लोग बहुत पैसा कमाते हैं, गलत चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कृष्ण के बाद बात कर रहा हूँ, ये तो छोड़ो। कुछ लोग जाते हैं बहुत इच्छाओं से, भगवान मेरे को ये चाहिए, ठीक है, बेटा पिताजी के पास तो आ रहा है, अच्छा ही है, लेकिन उससे भी अच्छा हो सकता है। कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं कर्तव्य समझिए, मेरा कर्तव्य भगवान, मैं आपका दास हूँ, करता। लेकिन सबसे बड़े जो महान भक्त होते हैं भगवान के, बहुत प्रेम से जाते हैं, वो सब सर्वोत्तम है। ठीक है, हो गया ये चीज। ये तो आपको बताया था मैंगलोर स्पेशली, अपने शरीर को इतना लोग कष्ट देते हैं तरह तरह से, ये गलत काम है। देखिए कितना कष्ट दे रहे हैं, किसने बोला ऐसा कष्ट देने के लिए? भगवान हमारे शरीर में विराजमान है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तो 3 तरह के भोजन रहते हैं। कोई सात्विक भोजन करते हैं जिससे आयु बढ़ती है, ठीक है, ये हो गया हमारी मैंगलोर की वेजिटेरियन थाली या फ्रूट सलाद, कस्टर्ड, ये सब सात्विक भोजन है। ठीक है, रासिक भोज होते हैं, बहुत ही मुंह जल रहा है, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, ये आपका रासिक भोग हो गए। और उसके बाद तामसिक भोग हो गया, ये आदमी मीट खाते हैं, या ये पीज, ये देखिए ये जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, दिख रहा है वो कासू मरजू, सड़ा हुआ वो चीज है, इसको खाते हैं लोग बहुत तरह के, देख रहे हो कीड़ा गेहूं खाते हैं उसको, वैसे ही खा जाते हैं। टाइप करो नेट में कासू मरजू, बड़ा डेलिकेसी है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक तो शास्त्र के निर्देश करते समझ के उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनकी फल का नहीं इच्छा करते। सबसे बड़ा आपका यज्ञ दान तप की बात हो रही है आज। तो जो तप करते हैं लोग भगवान को खुश करने के लिए, वो सबसे अच्छा है। जो तप करते हैं आपका नहीं है वही यज्ञ, पहले यज्ञ की बात हो रही है, जो ऐसा यज्ञ करते हैं जो भगवान को खुश करने के लिए है, वो यज्ञ दान तप। ये 3 चैप्टर इस चैप्टर में मूल है। यज्ञ दान तप सत्व रजोगुण के तीनों से प्रभाव हो जाते हैं। तो ये हरिनाम का जप किया जाता है अपने दिल को शुद्ध करने के लिए, इसमें हमको कुछ और नहीं चाहिए, ये सबसे अच्छा है। जो ये हो गया सबसे अच्छा, अपना मन को पवित्र करना है। लेकिन जो यज्ञ करता है दिखावे के लिए, नाम बनाने के लिए, समाज में मैं देखो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, वो राजसिक हो गया, उसमें भगवान पे उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अपना नाम कमाने ध्यान है। ठीक है, ये हो गया तामसिक। ये इसको मूर्ख देखो अपना सिर काट रहा है। शिव जी आ गए थे, बोले बेटे तेरे को क्या चाहिए, क्यों अपना सिर काट रहा है? नहीं मेरे को कुछ आशीर्वाद चाहिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को आशीर्वाद बोलो, दोगे? हाँ दूंगा, चलो बोला दूंगा। तो क्या चाहिए तेरे को आशीर्वाद? मेरे को ऐसा रो आशीर्वाद में किसी के भी सिर में हाथ रखूं तो उसका आदमी भस्म हो जाए, भस्मासुर बोलते हैं इसको, मूर्ख। परमेश्वर, ब्राह्मण और गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना, ये आपका शरीर का तप हो गया। ठीक है, इनको इनके सामने हमारे कर्तव्य में साष्टांग हो गए, नमस्कार करते हैं। पवित्रता, सरलता, ये सब है अहिंसा, शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या एक तो झुकना आदरणीय लोगों के सामने, और उस शरीर को पवित्र रखना, बहुत सिंपल रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा को फॉलो करना, ये शरीर की तपस्या हो गई। और सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों से शुद्ध न होने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य को पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। ये वाणी की तपस्या होगी, ऐसा कुछ अपशब्द नहीं बोलना, बुरा लग जाता है। सच बोलना, सत्य प्रिय हितम, ये क्वालिफिकेशन, सत्य होना चाहिए, लोगों को बहुत प्रिय होना चाहिए, उनके भले के लिए होना चाहिए, ऐसा वचन होना चाहिए हमारे पास। और उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र के मंत्र बोलना, ये सब भी हमारे ये वचनों की शुद्धता है। तो ये हो गया शरीर की शुद्धता, वचनों की शुद्धता, और इसका मन का। मन को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, ये सब जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। फिर उसके बाद हो गया तो आपका हो गया, अब ये तप, 3 तरह के तप बताए गए। अब ये तप कैसे होते हैं? यज्ञ दान तप, यज्ञ के बारे में बात हो गया। सात्विक यज्ञ क्या हो गया? हरि नाम का जाप करना। राजसिक यज्ञ क्या हो गया? ढूम धाम तुम। और उसके बाद तामसिक यज्ञ क्या हुआ? ये हो गया सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। फिर 3 तरह के तप होते हैं आपके शरीर का, मन का, शरीर का तप, मन का तप और वचन का तप। तीनों तप बताने के बाद कृष्ण जी बोलते हैं, जब ये 3 तरह के तप आप करते हो भगवान को खुश करने के लिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए, ये तप सात्विक कहलाते हैं। इसमें बता रहा था कि हमारा हर साल परिक्रम होता है, गोवर्धन का, वृंदावन का, मायापुर का। आप लोगों को बुलाएंगे, थोड़ा जुड़े रहिए। एडवांस की तो कोर्स में आ जाएंगे, हमारा कनेक्शन रहेगा। जब भी अभी तो नहीं जा सकते, हो सकता है अक्टूबर तक, कार्तिक तक, अगले साल कार्तिक तक थोड़ा शांति हो, फिर चलेंगे।
लेकिन जो तपस्या धमपूर्वक तो सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसिक कहलाती है। उसमें न तो स्थायी न तो शाश्वत होती है, राजसिक। और ये तामसिक, इस मूढ़ को देखो, मूढ़ा, गीता ही बोल रही है मूढ़। मूर्खता आत्म पीड़िता के लिए जो अन्य को विनष्ट करने के, हानि पहुंचाने के तपस्या की जब तामसिक कहलाती है। उसमें किसी का अच्छा नहीं है, अपना ना किसी का, आपने किसी को नाश करने के लिए और घमंड के कारण किया। ये हिरण्यकश्यप ने कह रही थी ये तपस्या, फिर उसके बाद वरदान लिए थे ब्रह्मा से। तो आपको समझ आ गया यज्ञ, सात्विक यज्ञ नाम जप करो। राजसिक यज्ञ क्या है? राजसिक यज्ञ में सात्विक यज्ञ नाम जप करो, राजसिक यज्ञ धूमधाम दोगों में यश कमाने के लिए, ठीक है। और तामसिक यज्ञ ये देखिए फिर से एक बारी, सात्विक यज्ञ भगवान का नाम जप करना, ठीक है। राजसिक यज्ञ धूमधाम तुम अपना नाम कमाना, और तामसिक यज्ञ ये हो गया, ठीक है ना। अपने को नोट कर लीजिए। उसके बाद तप, 3 तरह के तप होते हैं, शरीर का, मन का और वचन का। जब ये जो सात्विक तप होता है ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जब ये मन शरीर और वचन को आप भगवान के सुख के लिए लगाते हो उसको सात्विक तप बोलते हैं। ये राजसिक तप होता है अपना पूजा सम्मान पाने के लिए, और तामसिक तप किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप तप कर रहे हो। तो ये तो हो गया यज्ञ दान तप। अब हो गया दान। दातम इति यद ज्ञानम दीयत अनुपकारिणे, जो दान करता है कुछ अच्छे काम के लिए, ठीक है। जैसे आप सोच सकते हैं, हम लोग भी अब प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री है, अरे यार उसको मदद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूछेंगे नहीं पर्सनली, बट कोई सोच सकता है, कर सकते हैं जितना क्षमता हो। इसको सात्विक है, ये दया नहीं है, ये सेवा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम जरूर मदद करना चाहिए, इसको सेवा बोलते हैं। दया होती है और किसी भीखों को खाना खिला दो, वो दया हो जाती है, वो सेवा नहीं बोलते उसको। दया, दया किसी को, कोई किस पीड़ित अवस्था में किसी को मदद करो, दया बोलती है। लेकिन सेवा चीज अलग होती है, सेवा दया बहुत फर्क है। जो दान करते हुए समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल के स्थान में किसी बच्चे को सात्विक माना जाता है। ये रासिक हो गया, अपने नाम कमाने के लिए दान कर रहे हैं। और तामसिक है आदेश काल है यद ज्ञानम, सोच सकते हैं, करते हैं लोग, मेरे को ड्रग्स खानी है, थोड़ा दान दे दो, ये तामसिक हो गया। तो हमारे पास यज्ञ, दान और तप, ये हो गया दान, उसके पहले डिस्कस हुआ तप, उसके पहले हुआ था यज्ञ। यज्ञ, दान और तप डिस्कस हुआ भगवत गीता में, सात्विक, रासिक और तामसिक के प्रभाव में। ये मूल इस चैप्टर में है। बस इसको खत्म करने के बाद आदमी को बोला ओम तत्सत, खत्म। ये सब यज्ञ, दान, तप भौतिक है तीनों, इसको भगवान को अर्पित करके आप आध्यात्मिक बना सकते हैं। ओम तत्सत का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी था। अतएव योगी जी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब ओम तद विष्णु परम पदम, विष्णु के सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों में शुरुआत में रखा जाता है। हर मंत्र में पहले ओम है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान को करे और इसको संपन्न हुआ दिव्य क्रियाक्रम उद्देश्य भवबंध से मुक्त होता है। और ओम तत्सत, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, ठीक है। तो अश्वदय हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। यज्ञ, दान, तप वह असक्त कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। ये थोड़ा आप पढ़ लेना उल्लेख है अंत में। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण। अब तो ठीक है, कर लिया। चलिए, अब ये कैसे हुआ पता नहीं, चलो 2 बारी हो गया। सॉरी प्रभु जी। नहीं गलती मेरी भी है। मैं पूछा, आप आए थे, मैंने पूछा दिख रहा था नहीं दिख रहा था, मेरे को डाउट था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आपने श्लोक 15 में बताया कि सच बोलो जो सबको प्रिय लगे और उसके हित में हो। तो सच हमेशा हित में होता है, लेकिन प्रिय किसी को नहीं लगता है, तो कैसे बोले? जहां सच बोला वहां झगड़े हो जाते हैं और मैं हमेशा बुरी बन जाती हूँ इस चक्कर में। आदमी को सच सुनने का हक होना चाहिए। नहीं सुनना चाहता है कोई आज। हाँ, तो उसको सच, जब वो सच सुनने के काबिल नहीं है तो शांत हो जाइए।
ठीक है, थैंक यू। जब सच सुनने का काम, जैसे आप अभी गीता अटेंड कर रहे हैं, आप किसी को बोलेंगे मैं गीता अटेंड कर रहा था, बोले पागल हो गया क्या है, बुढ़ापे का काम है, इस उम्र में क्या कर रहे हो, तो नहीं बोलने का उसको। तो कई बोलेगा तुमने बताया क्यों नहीं, मेरे तो गीता अटेंड करते थे, तो सच सुनने के लायक ही नहीं थे, मैं क्या करूँ बताना तो चाहता था। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। विनोद जी ने बोला था शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर द स्क्रीन, सुधीर जी ने बोला, मनोज जी ने बोला, नमिता सरकार वो तो चले गए ऑलरेडी 3:36 में, प्रवीण, कोमल जी नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं थी 3:37। ठीक है, अभी तो हो गया ना, पूरा हो गया। हरे कृष्णा। यस माता जी, अलका माता जी, अभी क्या प्रॉब्लम है माता जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ये देखिए। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने एडवांस कोर्स के लिए सुबह का टाइम रजिस्टर किया है, पर किसी दिन अगर सुबह का कोर्स अगर हम नहीं कर पाते तो क्या शाम को उसमें बैठ सकते हैं? हाँ, दोनों में क्लिक कर दो, क्या है उसमें। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी लिंक लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिंक उनको याद नहीं रहता, उनको रोज भेजना पड़ता है। तो ये 10 बजे का और 5 बजे का लिंक आप नोट करके रखिएगा अपने आप में। अच्छा, क्या अलग अलग होता है क्या लिंक? जी अलग अलग है माता जी। हाँ हाँ, अलग ही होगा। ओके, हाँ जी, ओके। माता जी वो इसलिए बनाया है, उसमें रजिस्टर का तो अटेंडेंस रहता है, थोड़ा पक्का रहता है, आया नहीं तो लोग जैसे गीता सुनने चले गए, ऐसा नहीं, उसमें हम उनको पाठ करा रहे हैं ना, उनको श्लोक सिखा रहे हैं, करेक्ट। इसलिए जी सीरियस प्रभु। बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन रखा, हमारे पास अटेंडेंस आ जाता है जूम से, इतना लोग आया, इतना बजे आया, इतना बजे गया, वो भी आ जाता है पूरा, जी प्रभु जी। तो इसलिए रखा था, थोड़ा सिस्टम रहता है। हरे कृष्णा। और कोई आज के चैप्टर तो छोटा सा है, यज्ञ दान तप को, सात्विक रासिक तामसिक, बस छुट्टी। कल चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा, 18वां चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। कोई आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। रश्मि माता जी चाहते हैं कि साइंस स्पिरिचुअलिटी का वीडियो देखें। श्रुति माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसे पूछना था कि हम जब सात्विक कर्म करते, जब हम अपने सात्विक स्वभाव में रहते हैं, हाँ तब तो हम अपने अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन इंसान को कुछ राजसिक कर्म भी करने पड़ते हैं, बाहर काम भी करना पड़ता है, लेकिन उस समय भी हम सात्विक स्वभाव उस समय भी कैसे रखें? ये देखिए, जो कर्म योग का प्रिंसिपल दिया है भगवत गीता में, कर्मेणैवाधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमात संगोस्त कर्मणि। तो प्रभुपा जी समझाते हैं, कर्म योग का प्रिंसिपल है डिसइंटरेस्टेड ओब्लिगेटरी ड्यूटी। डिसइंटरेस्टेड मतलब हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओब्लिगेटरी लेकिन करना है कर्तव्य के अनुसार, ड्यूटी ये हमारा कर्तव्य है। तो डिसइंटरेस्टेड ओब्लिगेटरी ड्यूटी को सोच के कर सकते हैं। अपना दिल भगवान को दीजिए, बाहर दिल देने की जरूरत नहीं है, उसमें जब भी आप काम करेंगे वो आपको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप दिन बना के बैठे हैं, मेरे को बहुत मजा आएगा, ऑफिस में बड़ा कुछ होएगा, नहीं, सब लोग अपने अपने काम करके लग रहे हैं। आपको आनंद मिलता है आध्यात्मिक सेवा से भगवान के, आप समझ रहे हैं? जी 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 क्या जी। होता है जब हमारी साधना नहीं होती तो हमारा आनंद नहीं होता, फिर हम उधर आनंद ढूंढते हैं, ऑफिस में वो है ही नहीं, उधर आनंद ही, अपना टाइम पे काम किया और चले गए, जी जी। है ना? उसमें दिल लगाने की जरूरत नहीं, ड्यूटी अच्छे से ड्यूटी भाव से किया, बिल्कुल ऑनेस्टली किया, सिस्टमेटिकली किया, कर्तव्य है, शरीर को पालना है, करेक्ट। जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है समाज में, समाज हमको क्यों पैसे देता है? आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इसलिए आपको कुछ तनख्वाह मिलता है या आपको कोई दान मिलता है ना, बस उसको उस हिसाब से लेने का। हरे कृष्णा।
सपना माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कभी कभी हमारे हाथ से कुछ छोटे मोटे जीव की हत्या हो जाती है, मतलब या जैसे कभी पेस्ट कंट्रोल या मतलब तो ऐसे अनाज में जो सफाई करने में, तो ये तो एक प्रकार से पाप ही हो गया ना, तो उससे मुक्ति कोशिश कैसे करिए माता मिले? जी, जितना हो सकता है किसी जी भगवान के मंदिर में भी हमको बहुत संकोच होता है, बिकॉज भगवान के सामने उन्हीं के बच्चे की हाँ हत्या करना बहुत पाप लगता है। हाँ करेक्ट। प्रभु जी, हाँ हाँ भगवान के करेक्ट। मंदिर में, घर में आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो और ठाकुर जी के बच्चे को उनके सामने मार दिया है ना। हाँ प्रभु, जैसे कुछ प्रसाद चढ़ाए उसमें भी कभी मतलब या अनाज में किसी जीव की हत्या ही हुई, मतलब वो बहुत खराब लगता है, लेकिन करना पड़ता है। उसके लिए मतलब उससे मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान से करिए माता जी, जितना सफाई रखेंगे उतना, उसमें तो क्या कर सकते हैं। एक तो चीज ये है कि हमारा जीवन भगवान के सुख के लिए होना चाहिए। उसमें जो ये चीजें आती हैं जो हमारे अनजाने में आती है, हमको प्लान नहीं आती, आपको उसका पाप नहीं पड़ता है। जैसे आप चल रहे हैं, चलते समय चींटी के हाँ ऊपर, चलते चलते भी प्रभु हाँ, जी। तो उसमें अगर आप भगवान के लिए चल रहे हैं और तब भी ध्यान रखे के चले कि गलती से किसी चींटी पे पैर ही पड़ गया, उसको हाँ भगवान कर दे। नहीं तो अपने भोग के लिए चल रहे हो तो एक एक स्टेप का आपको कर्म लेना पड़ता है। हाँ प्रभु, मतलब ठीक है। हाँ हाँ हरे कृष्णा। हरे तो 5 बजे सब लोग आ रहे हैं? कितने आज तो ज्यादा तो लोग 5 बजे वाला ही है ना? नहीं, थोड़ा आपको रेस्ट नहीं चाहिए? घर में थोड़ा आपको कुछ खाना बनाना होगा, चाय बनाना होगा, पकौड़े। 5 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे आवाज कृष्ण। आ रही है प्रभु जी? हाँ सुनाई दे रहा हाँ है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था कि सब लोग अपनी समाज में जो है इंडिया में, वो कहते हैं कि तुम लोग देवी देवताओं पर दूध चढ़ाते हो, तेल चढ़ाते हो, तो वो गरीब में दान करोगे तो अपनी भारत और आगे प्रगति करेगा। हाँ, अपना गरीब है और तुम ऐसे वेस्ट करते हो शराब में तो। 1000 डालते हैं, उसके नहीं सोते, वो 2 रुपए का दूध में उनकी नजर होती है। नहीं ऐसा है माता जी, तो ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मंदिर में, हमारे मंदिर में अभिषेक होता है, एक ड्रॉप वेस्ट नहीं होता। पूरा लोगों को हम तीर्थ के रूप में वितरित कर। तीर्थ होता क्या है? भगवान को जो अभिषेक का अन्न निकलता है, दूध यूज कर रहे हो तो, और घी यूज कर रहे हो तो उसको जरूर कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। करेक्ट है ना? अरे हमने, आपने देखा नहीं, हमने एक वो बनाया था, इनको दिखाया नहीं हरीश जी, एक आई थिंक टीचेबल में तो डाला था मैंने। जी प्रभु जी, क्या वो एक वीडियो डाला था ना मैंने, जयपुर के हमारे दोस्तों का बनाया हुआ। वो उस मूवी में ये सब तर्क दिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। डाला हुआ है प्रभु जी? हाँ डाला था, टीचेबल में डाला था मैंने। ठीक है, एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सब गलतियां होती है। लेकिन मंदिर में जनरली जैसे हमारा अभिषेक होता है जन्माष्टमी, एक बूंद बचता नहीं है, लोग ग्लास ग्लास पीते हैं खुशी के साथ, और उसमें तरह तरह के जूस होते हैं, तरह तरह के। हम लोग तो कितने 20 तरह के फ्रूट जूस बनाते हैं, तो आप तो बोलेंगे सब बहा दिया, हम बहाते नहीं एक ड्रॉप। सब लोग प्रसाद के रूप में आपको घर में भोग लगाते हैं ना, वेस्ट कितना होता है भाई? 100% भगवान वापस देते हैं आपको, है भाई? मिलता है ना 100%, उसमें दुखी आपको लॉस कभी नहीं है। भगवान के सेवा में लॉस है ही नहीं। आप ये बोल रहे हो मंदिर का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसको ढंग से मैंने, आप करो अभिषेक, फिर उधर क्या जाना, आप खुद करो अभिषेक, और जो दूध है वो सब आप वितरण कर सकते हो प्रसाद के रूप में। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उषा किरण माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मिलते हैं ना फिर 5 बजे मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी, हम जैसे अनाथ आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है माता जी। में पूरी माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न भी अभी जो माता जी ने पूछा था वही जीव जंतु की हत्या से रिलेटेड ही है।
क्योंकि हाँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराना पड़ता है, तो फिर तो वो भी गलत है, हमें नहीं कराना चाहिए। जितना हो लेकिन सकता है, नहीं, जितना हो सकता है बचिए, जितना उससे हो सकता है। देखिए ना क्या है, भगवान ऐसा मशीन की तरह नहीं है, वो देख रहे हैं आपका स्थिति, है ना। लेकिन मैंने जी ये जरूर देखा है, जितना आप क्लीन रखेंगे, जी जितना आप क्लीन रखेंगे, उतना आपको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हाँ मेरे को याद है एक बार ये क्या हुआ था, एक लड़का था हमारे साथ रहता था, और लड़की की आदत ये थी कि वो अपना होता ना हाथ पैर में ऐसे तेल लगा के, बिना किसी चटाई, बिना वो सीधे लकड़ी का होता ना बेड, उसमें सो जाता था। तो पसीना और तेल उस बिस्तर में पड़ा रहता था, उसके लिए होता ना वुडन कॉट होता है, करेक्ट होना ही जी था। कुछ कुछ महीनों की बात थी, उसमें वो तरह तरह के कीड़े बड बग्स आ गए, आना ही था, है ना। फिर पेस्ट कंट्रोल के लोग आए, अरे गंदगी तो उसने करी थी ना, ऐसे क्यों सोते हो, है ना। नहा धो के स्वच्छ होके सो, ऐसा तुम हाथ में तेल लगा के सोओगे तो तेल पड़ेगा ना लकड़ी में, तो ना बदबू आती थी, तो आने तक कीड़े आएंगे। तो अपनी तरफ से अगर सफाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 90% ये सिचुएशन आपके पास आएगी नहीं, जी है ना। अब जैसे किसी घर में रूम में चारों तरफ चींटी घूम रही है, तो अब आपको मालूम है मिठाई गिराता रहता है ये हाँ जी अपना तरफ से भगवान ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह समझते हैं, ऐसा नहीं मशीन की तरह अरे पाप हो गया आप तेरे को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। वो समझते हैं आपकी स्थिति, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना कि इसकी जरूरत ना पड़े। हाँ, पीक्यू बोलो वाला वीडियो हमने दिखाया आपको, उसमें डाला हुआ था टीचेबल में, दोबारा जाके आप डाउनलोड करने का। गीता प्रसाद माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी वो मंदिर में अब यज्ञ सब करते हैं, तो फिर अन्नदान करना जरूरी है कहते हैं, तो अब ये राजसिक हो गया कि सात्विक हो गया? नहीं नहीं माता जी, जब आप यज्ञ कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए, अपने आत्मिक शुद्धि के लिए, वो सात्विक होता है। जब दो को दिखाने के लिए, देख मेरा ये भी आया था वो भी आया था, भगवान पे ध्यान ही नहीं होता है माता जी, पूरा दिमाग सब चीज में लग जाता है, मेन चीज भूल जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे यज्ञ करने के बाद तो वो उन लोगों से बातें करते हैं, तो उन लोगों को वो तो बुलाना रहता ही है, लेकिन अब वो भूलना नहीं चाहिए, भगवान के लिए किया था, ये भूल जाते हैं ना कभी कभी। हम जब छोटे थे, हमको रिश्तेदार शादी के लिए बुलाते थे, हम उनको विश करने भी नहीं जाते थे जिनकी शादी है, सीधे खाना खा के भाग आते थे वो तो वो रास्तिक हो जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग तो कभी करीब सब लोग आ रहे हो 5 बजे, थोड़ा रेस्ट मिलेगा आपको। नहीं तो कोई नहीं आएगा आज। हाँ, आज खाली ज्यादा देर के लिए नहीं मिलेंगे, थोड़ा देर के लिए एक इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम को सेट कर देंगे, बिकॉज हफ्ते हम लोग कंटिन्यू इस तरह रहेंगे। थोड़ा आपको आज दशहरा है तो भगवान राम के बारे में बताएंगे आज, ठीक है। भगवान की राम की लीला से 24 शिक्षाएं, ठीक है, आज ये बताएंगे। प्रभु जी जो सुबह आए थे वो शाम को आना चाहते तो आ सकते हैं। हाँ, वो लेकिन सुबह देख चुके हैं उस चीज को। हाँ नहीं, लेकिन बहुत लोगों को कुछ मिस हो गया है, वो बोले मेरा नेट डाउन। आ सकते हैं अगर देखा नहीं है सुबह का प्रोग्राम, आ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। निमिता सरकार। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ बोलिए माता जी। तो अभी आपने बोला ना तामसिक भोजन करना चाहिए हमेशा, ये सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छा होता है। तो अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है ना, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो उसमें हम बलि क्यों देते हैं, बलि क्यों चढ़ाते हैं? और दिवाली में भी काली पूजा में भी बलि चढ़ाते हैं, वो तो तामसिक हो गया ना प्रभु जी। हाँ, बंगाल में भगवान को क्यों बलि चढ़ाते हैं? जरूरत नहीं, तभी तो बोला विष्णु की पूजा करो, कोई बलि नहीं उसमें, विष्णु को बड़ा मना है। अभी दुर्गा पूजा हुआ, कल बलि चढ़ाया भगवान का सामने, वो तो अच्छा नहीं है ना प्रभु जी। और काली पूजा होता है, उसमें भी बलि चढ़ता है। बस रेडी हो जाओ, आपका बलि अगले जन्म में। हम तो पता है, को पता है आपको उसका मीट का नाम संस्कृत में क्या है? मांसा। उसका मांसा को अगर आप खोलेंगे शब्द को, मामस खादति इति मामसहा, जब बलि चढ़ती है उसमें बोला जाता है अगले जन्म में तेरे को मेरे को खाने का पूरा हक है, मेरे बलि तू मान। तो इतना खतरनाक काम है, देखो कौन करेगा ऐसा काम। 3 घंटे लेकिन क्या करें, अभी क्या ना आप दुविधा में फंसे हुए हैं, बिकॉज घर में तो कंट्रोलर कोई और है। अभी थोड़ा चुप रहिए,
कृष्ण की कृपा से भगवान रास्ता दिखाएंगे कैसे उससे निकलने का, है ना? हाँ गुरुजी, वो तो अच्छा नहीं लगता है ना, हम इसलिए इसी कारण हम उसी दिन जाते नहीं है पूजा में। नहीं जाने कोई जरूरत नहीं जाने की। हाँ ये माता जी तामस एक आदमी का आहार दूसरा आदमी का जहर होता है, करेक्ट। ये तामसिक विधि दी है, ये ऐसा नहीं है वेद में नहीं दिया है, तामसिक लोगों की विधि है। हम लोग विष्णु की पूजा में जा रहे हैं, हम लोग इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है ना। जी जी प्रभु जी। किस पे बलि देते हैं आप खुद सोचिए, कि भोग की इच्छा से बलि देते हैं, ऐसा नहीं भगवान को खुश करने के लिए, कुछ भोग की इच्छा के लिए, है ना। मैं हाँ जानवर जी को प्रभु जी। बलिदान करता हूँ, मेरा ये कर देना, बेटे का प्रमोशन कर देना, बच्चों को स्कूल में पास करा देना, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, ये सब सोच के करे जाती है। जी प्रभु जी। ये वेद व्यास ने दिया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये विधि विधान के अनुसार है, लेकिन तामसिक लोगों के लिए है। हम लोग जब अब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप देखिए कोई आदमी घी का लैंप लेके भगवान के आगे आरती कर रहा है, ठीक है ना, आप देखते हैं कभी कभी हमारे मंदिर में जी आरती चलती रहती है, और हाँ दूसरा प्रभु आदमी जी। सोचो ऐसा बलि कर रहा है, आपको खुद देखो कितना फर्क है। नहीं, भगवान जी की प्रभु घी के जी। साथ आरती हो रही, कितना देखने में एक क्या कहते हैं इंसेंस ऑफ फूल के साथ भगवान, कितना आनंद होता है, खुशी अच्छा होता लगता है प्रभु जी, हाँ छंद आनंद बजता लगता है। ये तामसिक लोग हाँ राक्षस हैं, ये लोग, इनको अच्छा लगता जी है। प्रभु जी। तो इन ये तामसिक प्रवृत्ति है, इन लोगों को इनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए दूर रहिए, बस क्या कर सकते हैं हम लोग, जी ऐसे प्रभु लोग जी। जी रहेंगे दुनिया में रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है चलते हैं, क्योंकि 5 बजे इन लोगों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो लोग थक जाएंगे कंटिन्यूस 3 बजे से, है ना। हरे कृष्णा। आज खाली हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको, खाली एक दशहरा के लिए राम की कुछ लीला सुनाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौशल्य माता जी, हरे कृष्णा।